मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि ये कौम भी ये जानना चाहती है कि हमारी पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट में जो कशमकश जारी है पिछले कई सालों से, उसमें पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करने से कासिर क्यों नज़र आती है? देखें अबसार साहब, बड़ी खुशी है कि आप ने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। और मुझे यकीन है कि आपकी इस प्रोग्राम को शुरू करने से जो है वो हमें भी और बाकी बाकी सब नाजरीन को जो है वो बहुत अच्छा तजिया, बहुत अच्छा एनालिसिस और मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लक जो एक आगाही, एक इंफॉर्मेशन जो मकसद भी है और मतलूब भी है, तो वो मिलेगा हम सबको। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपने इंट्रो में जो बात की है, मैंने सारी बात बड़े गौर से जो है वो सुनी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया है कि आपने जिस तरह से पार्लियामेंट की बात भी की कि दो हिस्सों में, जिस तरह से पार्लियामेंट के एक हिस्से इख्तलाफ है, इस पे इक़्तिदार है, इस्टेब्लिशमेंट को भी आपने जिस तरह से आपने बयान फरमाया, मैं बिल्कुल 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ। दरअसल मामला ये है कि इस वक्त पहले पार्लियामेंट को ले लेते हैं। पार्लियामेंट में इससे पहले हम अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब जो है वो 18 से लेके 22 तक जो है वो हिस्बे इक़्तिदार में थे, बरसे इक़्तिदार थे, वज़ीर आज़म थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो अपोजिशन में है और हम PMLN और पीपल्स पार्टी का भाग जो है MQM साथ है, दूसरी छोटी जमातें हैं। राना साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये तो सबको पता है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है, यानी कि आप, क्या आपके और खान साहब के दरमियान, PTI के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या आगे बढ़ेंगे या इसी तरह एक दूसरे की टांगें खींची जाएंगी? नहीं, मैं वही अर्ज करने जा रहा था कि आज से यानी कोई आप पिछले 6 साल पहले तक ले लें या 2011 तक ले लें, एक कुव्वत पॉलिटिकल जो है वो PMLN थी और दूसरी कुव्वत पीपल्स पार्टी थी। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक कुव्वत को साथ मिला के दूसरी कुव्वत को जो है वो सजा देने या जेर करने पे जो है वो खेल, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PMLN, ये 90 की दहाई में ये कोई एक दो मरतबा जो है वो साइड चेंज हुई और ये सिलसिला जो हमें चलता रहा। इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा जो जुडिशरी है वो भी बिल्कुल इस पूरे खेल में शामिल थी। बिलाखिर हुआ ये कि दोनों कुव्वतों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जो है वो जब देखा इस सूरत हाल को, 90 की दिहाई जो है वो पूरी लड़ाई चलती रही, उससे पहले भी, तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और उन्होंने समझा कि इस लड़ाई में मुल्क का नुकसान है, हमारा नुकसान है और हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो साथ दे के तो हमें जमहूरियत को और हमें एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि ये दोनों सियासी कुव्वतें जो है ये मिल गई हैं और इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया है, तो उन्होंने जनाब एक तीसरा प्लेयर निकाल लिया। ठीक है, तीसरा प्लेयर आ गया। तीसरे प्लेयर जो है वो है इमरान खान साहब। ठीक है, अब आगे चलना है कि नहीं? मैं इस इब्तदाई गुफ्तगू के नतीजे में जी। आपके सामने ये बात रखनी चाहता हूँ कि ये बंदा जो है, इसका वजूद ही इस मकसद के लिए इसको बनाया गया कि ये जो है ये सियासी कुव्वतों के दरमियान एक ऐसे राना साहब, मैं फिर कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ना इत्तफाक का हिस्सा बने, ये ना इत्तफाक होने दे। ठीक है, ये बातें आपकी ठीक है, लेकिन वो काम जो है वो पिछले 12-13 साल से वो है वो ठीक है, पूरी
वो तो हो रहा है, पूरी जो है वो शब्दोबाद से हो रहा है। वो हो रहा है। लेकिन अब मेरी जो कुछ इतलात हैं, और आपको भी अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें जुडिशरी भी है और फौज भी है, वो तो चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है। और पीटीआई ने भी इस बात का बार बार इजहार किया है कि वो भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों को भुला के। मेरा सवाल ये है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जो मुझे एक और भी आपसे इंफॉर्मेशन, मैं ये बात सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई मोहसिन नकवी के ज़रिए क्या कुछ मुफाहमत की बात नहीं हो रही? अली अमीन गंडापुर, जो कुछ मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर आपस में बातें कर रहे हैं, और उसमें मुझे जो इतला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के आशीर्वाद हासिल है, तो क्या इस पे काम नहीं हो रहा? नहीं, उनकी क्या बात चल रही है? यही एक कि दिन नहीं, वो देखे ना, वो अपना अली अमीन गंडापुर ने जो एक दिन उन्होंने पेशावर जो है वो जो वहाँ पे पेस्को का वापडा का जो अपना है वहाँ पे सेंटर, उस पे उन्होंने जबरदस्ती धावा बोला। वो अंदर जाके जो है वो हर चीज पे काबज हो गए। उन्होंने खुद ही जो है वो लोड शेडिंग को खत्म किया, खुद ही बिजली को चलाया और सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लिया। दैट वाज एन एक्ट विच वाज नॉट लेस देन 9 मई। तो इसका क्या और तरीका है? वहाँ और हाँ, और उसमें उसमें उसको पता था कि अब ये हमने हरकत की है तो अब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जो है वो होगा। तो उस एक्शन से बचने के लिए वो आके मोहसिन नकवी साहब के और जो है वो अवैध तो लगारी साहब के आप साथ बैठ बेसिकली गया। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है मुफाहमत की सियासी नहीं नहीं कुव्वतों के बिल्कुल दरमियान? नहीं, बिल्कुल उसने उसने यानी उसका वो करता ही ये है कि जब वो देखता है कि मैंने 2 दिन ऐसी हरकतें की हैं और उसके बाद मेरे लेकिन खिलाफ एक्शन होगा, अ- अ- तो अ- फिर वो कभी वज़ीर आज़म उससे आगे बैठ जाता है, कभी ठीक मिनिस्टर्स के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठीक लेता है। है। और यही वजह है कि उसके खिलाफ उस एक्शन का जो उन्होंने उस दिन वायलेंस की है और एक स्टेट अपना जो है वो बिल्डिंग पे, एक प्रोजेक्ट पे कब्जा करके जो है वहां पे उन्होंने ठीक है जो है वो। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे तफसीलन, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बातें तो हो चुकी हैं, आगे चलें, आगे बढ़ें। आपने अभी बात की है, उससे सवाल ये जहन में आता है कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है, आपकी हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी मईशत को ठीक करना चाह रही है, अदलिया भी। कल काजी फाइज़ साहब ने ये बात कही है खान साहब को, जब वो अपीयरेंस हो रही थी उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए, कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन खान साहब ने आज ट्वीट के, आज जो कोर्ट में बात की है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, जो जिसके पास ताकत है, मैं सियासी हुकूमत से बात नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये, आवाम का ये सवाल है, आप आगे कैसे लेके चलेंगे सियासी इस्तेहकाम के लिए? कोई आपके पास कोई प्लान है कि नहीं है, सिवाय इसके कि आप उनकी शिकायतें करते रहें कि खान साहब नहीं मान रहे? नहीं, देखें अफसार साहब, मामला ये है कि अगर मैं ये बात समझा सका हूँ या मैं आपके सामने ये पेश कर सका हूँ कि ये बंदा जो है ये फितरतन और असलियत में जो है ये बंदा जो है वो इस वजह से क्रिएट किया गया कि ये इस मुल्क में जो है वो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक ऐसे जो है वो उज़र के तौर पे कायम रहेगा कि ना तो किसी सियासी क़ुव्वत के साथ ये बैठेगा, ना किसी के साथ ये तो फिर मुज़ाकरात हल क्या करेगा, है? ना ये किसी को बर्दाश्त करेगा। और वही कुछ वो कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या 18 तो का हल इलेक्शन क्या जो है है? वो फ्री एंड फेयर था? हल नहीं हल ठीक जो है, ये है बात अगर वो आपने हल मुझसे तो पूछी है तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, या उनके आगे कैसे बढ़ेंगे? अदम इस्तेहकाम रहेगा तो नहीं, मईशत कैसे बेहतर होगी? आगे या आगे आगे बढ़ने का तो अफसार साहब एक जमहूरी सिस्टम में और ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मुज़ाकरात के अलावा, डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अब अगर वो कहते अदरवाइज़ हैं तो मैंने फिर डायलॉग करना टकराव ही है, ताकत के साथ है, तसादम है। ताकत नहीं, वो उनके साथ नहीं, नहीं, देखिए उनके साथ तसादम भी और नहीं टकराव करेगा से, वो। नहीं, देखे ना, नहीं वो कह रहे हैं उनके आज ही कहा साथ उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट आज के ही कहा है उन्होंने। नहीं देखें मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का वो यानी बनाया हुआ पाला हुआ जो है वो अपना एक यानी हकीकत है वो। और जब 18 में
इस्टेब्लिशमेंट उसे लेके आई, तो उसके बाद उसका इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा को हमारी वजह से हुआ है। कोई हमने उनका झगड़ा करवाया, उसका झगड़ा इस बात पे हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहा था, इस्टेब्लिशमेंट से उसका मुतालबा ये था कि मेरा साथ दो और अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। मैं आपकी बात जब इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो उसने कहा कि ये तो मीर जाफर है, ये मीर सादक है। राणा साहब, मेरा कंसर्न ये है कि आपके पास प्लान क्या है, आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है। ये बात तो तय हो गई कि वो ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, लेकिन अब आपने क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या करे, हुकूमत क्या करे, अवाम क्या करे? अबसार साहब खेलेंगे या ना खेलने देंगे, इसको कहते हैं फितना। और फितने का हल इसके अलावा क्या है कि उसका जो है वो तदारक किया जाए, वो आइन और कानून के दायरे में होगा इसे ना, कट और टू आइन और साइज कानून किया के जाए, दायरे में इसे कट टू साइज किया जाए, इसका सियासी वजूद जो है उसको कट टू साइज किया लेकिन जाए। राणा साहब वजह ये है, देखें राणा साहब, ये आसान है इतना जितनी आप ये बात कर रहे हैं। उनके पास भी अवाम की सपोर्ट है, उनको वोट मिले हैं करोड़ों। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? नहीं तो अवाम सियासत के और जमहूरियत सामने में नाम ही लेन देन क्या है? नहीं, सुन ले, जुडिशरी कह रही है कि जी मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है मुज़ाकरात करें, सियासी जमातें कह रही हैं मुज़ाकरात करें, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो किसी के साथ देखिए नहीं, उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात करूंगा ताकत के साथ। तो आप मुझे बताएं, तो नहीं इसका सुन मतलब है कि सुन लें, जी, जब पुलवामा का वाक़या हुआ है, पुलवामा का वाक़या जब हुआ है तो सारी अपोजिशन, उस वक्त तो ये हुकूमत में थे ना, उस वक्त तो इनको कोई यानी इलेक्शन का कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरी अपोजिशन जो है वो कमेटी नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में बैठी थी। इस्टेब्लिशमेंट का जो बानी था उस वक्त, वो 1.5 घंटा इसकी मिन्नतें करता रहा कि चलो आओ चल के उनको ब्रीफिंग देनी है, आप इससे बात करें। साहब ये तो माजी हो गया ना, माजी हो गया ना। आगे कैसे चलना है, आगे कैसे, क्या सियासत में कोई अफहाम व तफहीम होगी या नहीं होगी, या यही होगा इधर यू और अस? नहीं, अब आप मुझे ये बताएं अबसार साहब, हम तो मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, हम अफहाम तफहीम करने को भी तैयार हैं। मेरे लीडर ने, मियाँ नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को, जब वो को तकरीबन 4 साल बाद 5 साल बाद इस मुल्क में आए और उन्होंने अवाम से ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, हम जिस मुसीबत में ये मुल्क जिस बहरान में है, हम नहीं निकल सकेंगे। हमारी तो ये सोच है, उसकी सोच ये है, वो कहता है कि जी मैं तो आपके साथ बात ही नहीं करूँगा, मैं तो आपके साथ बैठने तो को अगर वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो, अगर वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर आप बात करेंगे, लेन देन होगा। लेन देन से मेरी मुराद कोई डील नहीं है, लेकिन जो एक सियासी हम और क्या कह रहे हैं, हम और क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहता है। और इस्टेब्लिशमेंट से वो क्या बात करनी चाहता है? इस्टेब्लिशमेंट से वो ये बात करनी चाहता है कि मेरा साथ दो, तुम मीर जाफर और मीर सादिक के करैक्टर से वापस आओ, मेरा साथ दो और अपोजिशन को ख़त्म किया जाए, अपोजिशन को सफाई से मिटा दिया जाए।